मेरे वाले भी खींचेंगे, रवीज इसलिए मेरे वाले भी खींचेंगे। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं। रवीज इसलिए नहीं आ रहे। नजाकत चाचा बेटा, नजाकत चाचा। उस समय तो बस ऐसा लग रहा था कि कैसे भी करके मेरा बच्चा बचा। एक समय दौड़ते दौड़ते जंगल में, अपनी रूटीन नहीं है दौड़ने की, एक समय ऐसा भी पल आया जब मैंने नजाकत को बोल दिया कि मेरे बच्चे को लेके चले जाओ, मेरे को छोड़ दे, मगर उन्होंने नजाकत नहीं छोड़ा। हम दोनों को दौड़ाते दौड़ाते, रुकते रुकाते, लेके पूरा आखिरी पल तक ही पहुंचा। मतलब एक्चुअली हम लोग 17 तारीख को जम्मू पहुंचे रहे, तो जम्मू से हम लोग फिर श्रीनगर गए, श्रीनगर से फिर 18 तारीख को गुलमर्ग गए, गुलमर्ग से सोनमर्ग गए। हम लोग घूम रहे थे। नजाकत भाई है अपना, मतलब हमारे पास हमेशा आता है, बहुत छोटे से हमारे संपर्क में है, हमेशा चिरमिरी आता है, व्यापार करता है कपड़ों का, उलन का, आता है हमारे यहाँ, खुद रहता है हर साल, मतलब कनेक्टिविटी है उसकी कभी भी, मतलब एक रूटीन के हिसाब से, भाईचारा के हिसाब से। तो वो बोला भैया कि आपको चलना है, पहलगांव भी घूमना है, मेरे घर जाना है, आप इतना दूर आए हो, इतने साल बाद आए हो, आते नहीं हो बोलने से। तो गए थे, बोला कि मैं घर से जब तक आपको न खाना नहीं खिला कर भेजूँगा, जब तक मैं आपको मानूंगा नहीं। और हम लोग को लेने गए, हम लोग घूमने के उद्देश्य से गए थे। तो जिस जगह में घटना हो, बंसारा है, पहलगांव के पास में ही है। उस समय हम लोग खेल कूद रहे थे, रील बना रहे थे, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। नजाकत मेरे बच्चों के साथ ही में था। तो इंसिडेंट, एक बच्चे हम लोग के थोड़े से दौड़ रहे थे, बहुत बड़ी जगह है, तो हरा हरा घास है, पेड़ है, सब तो घूम रहे थे। तो अचानक से एक फायर की आवाज़ आई। तो मैं बोला नजाकत क्या हुआ? तो नजाकत बोला भैया मेरे को कुछ समझ नहीं आया, शायद लगता बच्चे लोग पटाखा फोड़ रहे हैं। फिर मैं थोड़ा सा बच्चा आगे बैठा, मैं रील वाले को बोला कि आप जाइए, रील बच्चे लोग का बना दीजिए, 3 बच्चे थे। तो फिर दोबारा फायर हुआ। तो मैं अपनी मिसेज को बोला कि नहीं पूर्वा, इसको उठा, यहाँ फायरिंग हो रही है। तो हम लोग जंगल की तरफ देखने लगे, उस तरफ इस तरफ, जंगल तरफ, ग्राउंड तरफ नहीं देखे। तो पूर्वा में दौड़ी बंदे को उठाने, और मेरे फ्रेंड की मिसेस की भी बच्ची थी, तो वो भी दौड़ी दौड़ने के लिए। तो पूर्वा गिर गई मेरी मिसेस। तो फिर मैं पूर्वा को उठाया, फिर अपने बच्चे को उठाया तो थोड़ी सी दूर में एक आदमी एक उससे बात कर रहा था, बंदूक रखा था। तो मैं अपना बच्चे को उठाया और इस तरफ भागा, उसके अपोजिट साइड में। तो उतनी देर में जैसे मैं भागा पेड़ तरफ, मेरी मिसेज बच्चे लोग भागे पेड़ तरफ, तो गोली चल गई तो मर गया। तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ अब नजाकत में बोला भैया आप तुरंत नीचे लेट जाओ। मैं हाथ जोड़ा हूँ कि आप लेट जाओ, खड़े मत रहो, खड़े मत। मैं नजाकत बोला क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, ये क्या है? बोला भैया मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा, आप लेट जाओ भैया, लेट जाओ। वो हम लोग लेट गए। वो अचानक से मेरे पास आ गया, उसी के बाद तुरंत मुझे बोला कि कलमा पढ़ो। तो मैं एकदम से साइलेंट हो गया, चुप हो गया, एकदम कुछ नहीं बोला। बच्चा मेरे गोद में था, मैं एकदम चुप हो गया, कुछ नहीं। मेरी मिसेस बगल में थी, मेरी भाभी थी, मेरे फ्रेंड की मिसेस थी, भाभी थी, उनके बगल में नजाकत था, नजाकत के पास मेरे फ्रेंड की बेटी थी हाथ में, और क्या बोलते एक अंकल थे, और बहुत सारे, मतलब 5, 6, 10 लोग थे और भी सलानी। तो फिर वो उसके क्या हुआ, वो साइड में चला गया। फिर वो अंकल से पूछा, अंकल नहीं बोल पाए, उसको फायर कर दिया। हम लोग डर गए, काफ़ी डर गए। फिर वो थोड़ा सा और घुमा, 2-4 मिनट तक बोलता रहा अपना कुछ भी, और फिर वो आगे बढ़ा, पेड़ के साइड से घूम के हुए थोड़ा सा 500 मीटर नजाकत मुझे बोला भैया आप चलो, बच्चे को उठाओ, भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। तो नजाकत और मैं भागे, रेलिंग एक 6-6 फीट की पूरी थी, वो अपना लोहे की जाली लगी हुई थी। तो नजाकत कूदा, मैं अपना बच्चे को नजाकत को दिया, फिर मैं कूदा। मेरी मिसेज थी, मेरी मिसेज कूदने के लिए करी तो चढ़ नहीं पाई, भाभी भी नहीं चढ़ पाई। तो उधर से एक आदमी और दौड़ा हम ही लोग की तरफ, जाली से भागने के लिए। तो उधर से फायरिंग किया तो आदमी मर गया। तो मेरी मिसेज बोली कि आप एक काम करो, आप भाग जाओ, बच्चे को लेके भाग जाओ, हम लोग को छोड़ दो। मैं नजाकत फिर बच्चे को लेके, नजाकत गोदी में लेके भागा, भागते 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 45 मिनट तक भागते रहे, 12-13 किलोमीटर जंगल में भागते 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 नजाकत मुझे नीचे पहुंचाया कैसे तैसे करके। फिर वहाँ के लोग कुछ देखे हम लोग को, तो लोग बोले कि क्या प्रॉब्लम, बताए हम लोग कैसा ऐसा हो गया। फिर उन लोग इधर उधर फ़ोन करने लगे और बोलने लगे कि बेटा आप हमारे यहाँ आ जाओ, पानी पी लो, ये कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो। मगर डर दहशत ऐसा था कि हम लोग, मैंने जाकर बोला कि मुझे कहीं भी पहुँचा, होटल पहुँचा, चाहे पुलिस स्टेशन पहुँचा, चाहे आर्मी के उसमें कैंप पे पहुँचा, जाकर दौड़ते दौड़ते होटल मुझे पहुँचा दिया। फिर हम लोग को चिंता थी बाकी लोगों की चिंता कि मेरा बेटा मैं तो आ गए, बाकी लोग कैसे हैं। फिर धीरे धीरे सबके संपर्क होने लगे, फ़ोन आने लगे, और मतलब हम लोग पहुंच गए तो 5-10 मिनट में मिलिट्री के भी सर आ गए रहे, आर्मी के एक IB के अमित शर्मा सर थे,
वो आ गए, तुरंत मिले मुझसे, तुरंत बात किए, तो रिलैक्स हुए हम लोग। फिर मेरी मिसेज़ का फ़ोटो लिए, उनका लिए, काफ़ी देर मतलब खोजने के बाद मेरी मिसेज़ का तो 20 मिनट बाद फ़ोन आ गया कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं आ रही हूँ। कुछ लोग उनके कश्मीरी लोग ही बात किए मेरे से, बोले भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मिसेज़ को लेके आ रहा हूँ, मेरी बहन है, आप निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, आप सुरक्षित है, भाभी है। वो लोग बोले भी और 20 मिनट बाद मेरी मिसेस को लेके पहुँचे भी, पहुँचाए भी। वहाँ के होटल के भी लोग, काफ़ी लोग मतलब उससे नाराज़ भी थे, इंसिडेंट से मदद कर रहे थे, मेरे बच्चे को खिला रहे थे। मैं रो रहा था तो मेरे बच्चे को भी हिम्मत दे रहे थे, मेरे को भी हिम्मत दे रहे थे। नजाकत का पूरा परिवार पहुँच गया 20 मिनट के अंदर ही वहीं पास। तो उस समय तो मतलब कैसे भी करके सब लोग इकट्ठे हुए, मगर एक भाभी थी मेरी और बच्ची थी जो बहुत मतलब करीबन 1-1.5 घंटे तक नहीं मिली। फिर जैसे ही हम लोग को मिले तो हम लोग वहाँ से तुरंत मिलिट्री के, आर्मी के सर थे, फिर हमारे भी कुछ परिचित सर थे, उनसे हमने बात की, फिर वो हमको कोऑर्डिनेट कराए, फिर हमारा व्यवस्था कराए। तो हम तुरंत वहाँ से, तुरंत 5 से 10 मिनट में हम लोग तुरंत निकल गए वहाँ से। तो कुल मिला के ये कि हम लोग फिर इसी प्रकार से घटना स्थल से फिर कैसे तैसे अपनी जान बचा के भाग के आ गए। बहुत कठिन पल होगा जब आपकी वाइफ कह रही हो कि बच्चे की जान बचाओ, आपके पास दोनों जिम्मेदारियां थी, आप वहाँ से भागे बच्चे को लेकर के जान बचाने के लिए। उस समय तो बस ऐसा लग रहा था कि कैसे भी करके मेरा बच्चा बचा। एक समय दौड़ते दौड़ते जंगल में, अपनी रूटीन नहीं है दौड़ने की, एक समय ऐसा भी पल आया जब मैं नजाकत को बोल दिया कि मेरे बच्चे को लेके चले जाओ, मेरे को छोड़ दे, मगर वो नजाकत नहीं छोड़ा। हम दोनों को दौड़ाते दौड़ाते, रुकते रुकाते लेके पूरा आखिरी पल तक ही पहुंचा। मतलब उस पल को, उस पल को तो याद करता हूँ तो दिल कांप जाता है। मेरा बच्चा मेरे को बोलता था पापा पानी पी लो, टेंशन मत लो, मत रो। नज़ाकत आपके पुराने मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं, वहाँ मिले। अब नज़ाकत आपके और आपके परिवार और बाकी लोगों के लिए एक फरिश्ते की रूप में। बिल्कुल मेरे लिए फरिश्ते के रूप में। मेरा जीवन दोबारा उसी ने दिया, मेरे बच्चे को जीवन उसी ने दिया। शायद नजाकत नहीं होता तो आज हम भी नहीं हो पाते, जब हम ही नहीं हो पाते तो बच्चा कैसे होता। मतलब उसने जिस जंगल से, जिस रास्ते से, जिस 45 मिनट को दूरी पार किया, शायद जीवन काल में 4 लोग भी इसको पार ना कर पाए साथ मिलके, मगर वो दौड़ता रहा, लेके भागता रहा, हिम्मत देते 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 तक ले आया। एक मुसलमान है, आप हिंदू परिवार से हैं, दोस्ती गहरी है, मित्रता है, इंसानियत थी नज़ाकत के अंदर। देश में लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर वो बात कर रहे हैं, ये नज़ाकत एक मिसाल पेश की। नजाकत ने तो इंसानियत पेश की है। मारने वाले तो अपनी नियत और सोच से मार रहा था, बचाने वाला अपनी नियत और सोच से बचा रहा था। मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। सब अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। उसको वो चाहता तो मुझे छोड़ के भाग भी सकता था, पर नहीं भागा। उस पल तक नहीं भागा। उस पल के बाद मुझे जब तक कश्मीर से नहीं निकाला तब तक नहीं भागा। अंतिम सवाल ये है कि क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, ऐसे लोग जो निर्दोषों को मार रहे हैं, बच्चों को हमला कर रहे हैं, जो लोग वहाँ सवाली घूमने गए थे? मैं सरकार से सबसे पहले तो उन लोग के लिए बोलूँगा जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की मदद करते हैं। सरकार को उनकी सेफ्टी और उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। और जो लोग इस टाइप की हरकत करते हैं, आतंकवादी हों चाहे किसी भी प्रकार के लोग हों, उनको कड़ा जवाब देना चाहिए। जब वो 4 लोग हम जैसे आम आदमी को डरा सकते हैं तो सरकार के पास तो सब कुछ सुविधा है। सरकार क्यों नहीं बड़ा एक्शन ले रही है? सरकार के पास हर टेक्नोलॉजी है। सरकार कुछ ऐसा करे कि जिससे जो लोग की जान गई है कम से कम उनके दिल को तो तसल्ली हो। हम तो हमारी तो तकलीफ उनसे ज़्यादा नहीं है। हम तो जो झेले हैं, मगर जिनके प्राण चले गए, जिनके अपने चले गए, उनको तसल्ली कब देगी सरकार? वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस थी जब आप पहुँचे? उस सिक्योरिटी फोर्स जब हम लोग उस जगह में थे तो वहाँ नहीं थी। आसपास के इलाकों में पुलिस आर्मी बाकी चप्पे रोड में चप्पे में थी। उस जगह पे नहीं थे। उस जगह पे नहीं थी। आप और आपके साथ कितने लोग गए थे?
मेरे साथ हम लोग 4 फैमिली के थे और 3 बच्चे, 8 मेंबर थे कपल मिला के और 3 बच्चे थे। बाकी लोग जो क्या किसी को कोई चोट आई आने जाने या थोड़ी भाभी को, मेरी एक मेरे फ्रेंड की मिसेज हैं, उनको थोड़ी चोट आई है हाथ में। उन लोग भी काफ़ी, मतलब हम जब उनको छोड़ के मैं अपने बच्चे की जान बचा के वहाँ से भागा तो वो दोनों छूट गए थे। फिर उन लोग ने भी 10 मिनट बाद हिम्मत बांधी, क्योंकि मेरी मिसेज ने तो हिम्मत भी छोड़ दी थी कि अब मैं नहीं भागूंगी। फिर भाभी की बच्ची थी, भाभी की बच्ची के चक्कर में भाभी ने बोला तो भाभी उसको हिम्मत दिया, तो फिर उन लोग बच्ची को पार कराए। उनके साथ में और भी लोग थे जो सैलानी थे, उन्होंने भी काफ़ी मदद की उनकी और लेके उनको पहुँचे। मतलब काफ़ी, मतलब भाभी जो बात मुझको बताई कि मैंने एक समय था जब वहाँ के लोग कश्मीरी लोग थे, उनको बोला कि मेरे पास सोना है, अंगूठी है, पैसा ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तो लोग उनके निस्वार्थ भाव से छोड़े, बोले कि आप ऐसा मत सोचिए कि हम पैसे के लिए करेंगे, कि बच्चे को छोड़े। मेरी भाभी के कपड़े फट गए थे थोड़े, मेरे मिसेस के कपड़े फट गए थे, लोकल वहाँ की महिलाएं रुक के कपड़ा दिए, पहनाए। लोग घोड़ा वाले चलने वाले उनको कपड़ा पहनाए, अपने बच्चे को उतार के खुद उतर के घोड़े में बैठा के उनको जितनी हेल्प कर सकते थे लोग किए।